प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, और जैसे हजारीबाग का पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार, यह भारत के प्राचीनतम और अस्थिर भूभागों में से एक बना है। तो सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। तो प्रायद्वीपीय पठार का कुछ नदियों के नाम ये जो बताए, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है, तो कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी हम आपको जानना होगा, बताना होगा, जो कि पूर्व को और प्रवाहित नदियों से संबंध रखती है, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां से इसका कोई संबंध नहीं है। और इस क्षेत्र के मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां पर्वत, स्कंद, उसके बाद क्या बोलते हैं, नग्न चट्टान संरचना, टेकड़ी जिसे कहते हैं, हिमोट पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां जिसे डाइटिस कहते हैं, ये राजस्थान है, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल भी हैं। और इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। तो प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान एवं क्या बोलिए निम्नजल, भ्रंश तथा विभाग निर्माण प्रक्रियाओं के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरी है, जिसे भीमा भ्रंश का उल्लेख करना समझा जाता है क्योंकि वहां बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती है। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं को क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार के धरातलीय विविधताएं उसमें पाई जाती। तो इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खंड और महाखंड इसके धरातल को जटिल बना। तो मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को भी 3 भागों में हम बांट सकते, जैसे दक्कन का पठार, दक्कन जो बोलते हैं दक्कन का पठार, मध्य डच भूभाग और उत्तरी पूर्वी पठार। तो दक्कन का पठार, इसको जरा सा समझने की कोशिश करें, इसी का दक्कन का दक्कन ये जो होता है, तो इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुरा, मैकाल और महादेव पहाड़ी